बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यूट्यूब चैनल पर तारिक मतीन आपको खुश आमदीद कहता है। आमतौर पर जब हम आपसे ख़बर शेयर करते हैं तो ख़बर की नफ्सियात भी ऐसी ही है, हमारी नफ्सियात भी ऐसी ही है कि बुरी ख़बरें ज़्यादा सामने आती हैं। बुरी ख़बर का स्प्रेड भी तेज़ होता है, उसकी रीच भी तेज़ होती है, उसकी स्पीड भी तेज़ होती है, वो बहुत तेज़ी से फैलती है, अट्रैक्ट भी ज़्यादा लोगों को करती है, लोगों की तवज्जो भी ज़्यादातर बुरी ख़बर पर जाती है, अच्छी ख़बरें दब जाती हैं। ये तीन अच्छी ख़बरें हैं। ये तीन अच्छी खबरें इमरान खान की हुकूमत के लिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत के लिए, वज़ीर आज़म इमरान खान के लिए, सबसे बढ़कर पाकिस्तान के लिए। तो ये तीन अच्छी खबरें जो हैं ये आपके सामने रखते हैं। तीनों इकॉनमी की खबरें हैं। हमारे यहाँ गुज़श्ता कुछ अरसे में इकॉनमी के मसाइल हैं और अब भी इनका एतराफ़ करना चाहिए। जैसे हमारे यहाँ महंगाई एक बड़ा मसला है, हमारे यहाँ बेरोज़गारी एक बड़ा मसला है, इसमें इजाफा भी हुआ है। इसके मुख्तलिफ फैक्टर्स हैं, इनमें हुकूमत की भी गलतियाँ हैं, लेकिन मुख्तलिफ फैक्टर्स हैं और इन ग्लोबल क्लाइमेटिक और इसके साथ साथ जो पैंडेमिक है, इन मसाइल के साथ चीज़ें बिगड़ी हैं। लेकिन इस वक्त जो चीज़ें मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ ये इकॉनमी के हवाले से अच्छी खबरें। इमरान खान की हुकूमत में माइक्रो लेवल पर मसाइल हैं और उन्हें हल करने की ज़रूरत है, लेकिन मैक्रो के जो इंडिकेटर्स हैं, बड़ी चीज़ों के हेड्स के जो नंबर्स हैं वो बड़े अच्छे शो हो रहे हैं। इनमें पहली खबर जो है ये हमारे यहाँ जो अकाउंट्स हैं, रोशन पाकिस्तान डिजिटल अकाउंट्स, इनके हवाले से है। अब देखिए आप, इन अकाउंट्स के हवाले से सबसे पहली खबर यह है कि इनकी जो तादाद है वो हो गई है 1 लाख। 10 सितंबर 2020 को, गुज़श्ता साल, इमरान खान साहब ने इसका इफ्तिताह किया और इन 8 महीनों में ये जो अकाउंट्स की तादाद है ये हो गई है 1 लाख। ये बड़ी तेज़ी से मकबूल हुए हैं, ग्रेजुअली उठना शुरू हुए लेकिन बहुत तेज़ी से मकबूल हुए और अब इनकी तादाद जो है वो बहुत तेज़ी के साथ आगे बढ़ी है। खलीज टाइम्स की ये खबर मैं आपको बता रहा हूँ, 1.5 अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट की तवक्को है इस साल रोशन पाकिस्तान डिजिटल अकाउंट्स की वजह से। और इसके साथ साथ आप देखिए कि अब तक 100 मुल्कों में ये अकाउंट्स खोले जा चुके हैं। दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों में मुकीम पाकिस्तानियों ने इन अकाउंट्स को खोला है। 671 मिलियन डॉलर के इनमें डिपॉजिट्स हो चुके हैं, 671 मिलियन डॉलर के डिपॉजिट्स। इनके साथ साथ नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट्स में भी बड़ी तादाद में पाकिस्तानी जो हैं वो कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट, और ये दोनों चीजें मिलकर बिलियन डॉलर को टच कर रही हैं। तो ये एक बड़ी अच्छी खबर है। इसके साथ साथ महंगाई और दीगर मसाइल पर काबू पाने के लिए इमरान खान साहब ने एक फैसला और किया कि अब बराह रास्त एक आम आदमी के जो बिलो द पॉवर्टी लाइन है, जिसे इमदाद दी जाती है, उसके अकाउंट में इमदाद डाली जाएगी, उसके अकाउंट में बराह रास्त पैसे डाले जाएंगे। इसमें एक हमारे यहाँ बहुत सारे स्कैम्स होते हैं, उनका खात्मा होगा और एक आम आदमी तक जब बराह रास्त ये इमदाद पहुंचेगी तो उसे सपोर्ट मिलेगी, इनकम सपोर्ट मिलेगी। ये एक बड़ा अच्छा फैसला है और इसका जो दायरा है वो बढ़ाया जा रहा है। दूसरी खबर जो है रोशन पाकिस्तान डिजिटल अकाउंट और नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट्स के बाद, वो है रेमिटेंसेस के हवाले से। रेमिटेंसेस के नंबर हमने देखा मुसलसल ऊपर जा रहे हैं। हर नए महीने में हम ये देख रहे हैं कि रेमिटेंसेस 2 बिलियन डॉलर से जायद हैं। तरसीलात ज़र बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों की जानिब से पाकिस्तान भेजी जाने वाली रकूम हर नए महीने में 2 अरब डॉलर से जायद हैं। फरवरी 2021 की बात करें तो यह है 2.26 बिलियन डॉलर। फरवरी 2021 में 2.26 बिलियन डॉलर, और जुलाई से फरवरी तक इन 8 महीनों में यह है 18.7 बिलियन डॉलर। गुज़श्ता माली साल यानी जुलाई से फरवरी तक, इस माली साल के मुकाबले में गुज़श्ता माली साल से, इसी अरसे से अगर आप इसका मवाजना करें तो ये 24.1% जायद है उसके मुकाबले में। और ये जो 18.7 बिलियन डॉलर है 8 महीने की रेमिटेंसेस का फिगर, ये पाकिस्तान की हिस्ट्री का हाईएस्ट फिगर है, पाकिस्तान की तारीख का हाईएस्ट फिगर है, ये रिकॉर्ड तोड़ फिगर है। तो ये बड़ी जबरदस्त चीज है और तवक्को ये की जा रही है कि इस माली साल के इख्तिताम तक जो रेमिटेंसेस हैं, तरसीलात ज़र हैं, ये 28 अरब डॉलर से जायद हो सकती हैं। ये भी पाकिस्तान की हिस्ट्री का एक रिकॉर्ड इंशाल्लाह बनने जा रहा है। बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों ने बड़ा जबरदस्त कॉन्फिडेंस गुज़श्ता कुछ अरसे में शो किया है और इसकी वजह से वो डॉलर जो 169 पर गया था वो अब 157 के आसपास आ गया है और 156 को टच कर सकता है कुछ अरसे में। और मैंने आपको बताया था कि मलिक बोस्तान जो फॉरेक्स डीलर्स एसोसिएशन के हेड हैं, उनसे बात हुई थी मेरी, उनका ये कहना है कि ये 155 तक जा सकता है, इसलिए
अगर कोई प्लान कर रहा है कि डॉलर नीचे जा रहा है, डॉलर अभी खरीद लेना चाहिए, तो थोड़ा सा मोहतात रहकर अभी खरीदा ना जाए, ये एक मुनासिब बात है। इसके बाद जो तीसरी खबर है वो है इलेक्ट्रिक कार्स के हवाले से। पाकिस्तान में इलेक्ट्रिक कार्स का पहला कारखाना लगने जा रहा है। यहां लाहौर में रायविंड में यह कारखाना लगने जा रहा है स्पेशल इकोनॉमिक जोन सी पैक के तहत। SEZ रायविंड, मुल्क भर में स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स बने हैं सी पैक के तहत, कुछ बन रहे हैं, कुछ बन चुके हैं। तो जो रायविंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन है, इसमें MG का पहला कारखाना लगने जा रहा है। MG की कुछ गाड़ियां आपको नजर आएंगी सड़कों पर, SUVs खास तौर पर। इनकी जो सेडान कार है वो भी मार्केट में आने वाली है। तो ये जो गाड़ियां हैं, इनकी सबसे अच्छी बात यह है कि ये इलेक्ट्रिक है। तो हमारी मार्केट में एक नई चीज होने जा रही है। हमारे यहां आलूदगी एक बहुत बड़ा मसला है। इन गाड़ियों के आने से इस मसले पर इन द लॉन्गर रन काबू पाने में मदद मिलेगी। लंबा काम है लेकिन इन द लॉन्गर रन इसमें मदद मिलेगी। इससे हो क्या रहा है, देखिए, इससे सरमायाकारी आएगी, सरमायाकारी आएगी, रोजगार मिलेगा, कारखाने के लगने से रोजगार मिलेगा, ये गाड़ियां मार्केट में आएंगी तो इससे इनडायरेक्टली बहुत सारे लोग वाबस्ता हो जाएंगे, तो उनको रोजगार मिलेगा, मोनोपोली टूटेगी। हमारे यहां टोयोटा है, होंडा है, सुजुकी है, इन फैक्ट्रीज ने तो, इन मेकर्स ने तो ऐसी की तैसी कर दी एक आम आदमी की। एक आम आदमी अपनी इनकम बढ़ाता है, बड़ी मुश्किल से गाड़ी वाली रेंज में पहुंचता है, तो वो मेहरान के नाम पर जो डिब्बा है वो डिब्बा खरीदता है। लेकिन वो डिब्बा भी इस कदर महंगा हुआ है गुज़श्ता कुछ अरसे में, साल में 2-2 बार कीमतें बढ़ती हैं इन लोगों की, और वो डिब्बा भी एक आम आदमी की पहुंच से बाहर हो गया। यूनाइटेड ने आकर थोड़ा सा मुकाबला दिया, लेकिन फिर यूनाइटेड की कीमतें भी बहुत तेजी से बढ़ी हैं। तो जो इस रेंज से ऊपर का आदमी है, जो जाकर सिविक खरीद लेता है या इसके आसपास की कोई गाड़ी खरीदता है, उसके पास बहुत बड़ी रकम करने के बाद, खर्च करने के बाद एक दरमियाना सा ऑप्शन था। लेकिन SUVs के आने से, इनमें प्रोटोन की गाड़ी हो, प्रोटोन की SUV के बाद, प्रोटोन वो गाड़ी है जो महातिर मोहम्मद साहब की जानिब से इमरान खान साहब को गिफ्ट भी की गई थी। तो प्रोटोन के अलावा MG हो, किया स्पोर्टेज बहुत ज़्यादा अब आपको मार्केट में नज़र आने लगी है। Hyundai की गाड़ियां अब आपको नज़र आ रही हैं मार्केट में, जिसे टक्सन और ट्यूसन हमारे यहाँ अदा किया जाता है। तो ये जो है मुकाबले की फ़िज़ा पैदा होगी। इस मुकाबले की फ़िज़ा में जो हमारी मार्केट की गाड़ियां हैं, उन्हें मजबूरन इस चीज़ को देखते हुए कीमतें भी कम करनी पड़ेंगी, और जिसे हम SSS सर्विस कहते हैं, उसमें भी लोगों के लिए कुछ कमी आएगी, ये मार्केट एक्सपर्ट्स कहते हैं। इलेक्ट्रिक कार्स से आलूदगी के मसाइल पर, यह भी अगेन एक फौरी होने वाली चीज़ नहीं है, लेकिन आगे जाकर आलूदगी के मसाइल में कमी होगी। हमारे यहाँ गुज़श्ता हुकूमतों ने बिजली के ऐसे कारखाने लगाने का मौका दिया लोगों को कि जो चाहे ले जाओ, ऐसे मुआहिदे किए। तो उन मुआहिदों के नतीजे में बिजली के जरिए कमाने वाले अरबपतियों और खरबपतियों ने लगाए कारखाने और हुकूमत के उन मुआहिदों से फ़ायदा उठाया, अपनी जेबें भरी। तो बिजली अब हमारी ज़रूरत से कहीं ज़्यादा पैदा हो रही है। ज़रूरत से ज़्यादा पैदा होने वाली बिजली जो है वो इन गाड़ियों के लिए एक बड़ी अच्छी चीज़ है। तो इन गाड़ियों को जो लोग ख़रीद रहे हैं, वो अपनी पॉकेट में इतनी सकत रखते हैं कि वो ये गाड़ियाँ इस्तेमाल करेंगे, बिजली पे इनको चार्ज करेंगे, तो वो मसला भी हल होगा। और इसके साथ पेट्रोल पर जब इन्हिसार कम होगा, तो ज़र मुबादला जो है उससे बचाने में मदद मिलेगी। ये भी एक बहुत अच्छी चीज़ है, और उससे हम अपनी जो करेंसी है उससे स्ट्रेंथन कर सकेंगे। तो इसका इन द लॉन्गर रन बहुत फ़ायदा होने जा रहा है। इलेक्ट्रिक मार्केट में फिर मज़ीद गाड़ियाँ आएंगी, मुकाबले की फ़िज़ा पैदा होने से सूरत हाल बेहतर होगी, हमारा एनवायरनमेंट बेहतर होगा। तो ये 3 अच्छी खबरें ज़रूरी था कि इन्हें आपके सामने रखा जाए। मिलते हैं इंशाअल्लाह आपसे अगले व्लॉग में।